नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल माय गैलेक्सी टूर पर। आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतरने वाले हैं जो बेहद छोटी है, लेकिन इसकी सीख इतनी गहरी है कि ये आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। आज हम बात कर रहे हैं मेक योर बेड के बारे में, जिसे लिखा है विलियम एच मकरेवन ने, जो एक रिटायर्ड यूएस नेवी एडमिरल है और जिन्होंने अपने जीवन के अनुभवों से ऐसे सिद्धांत निकाले हैं जो किसी भी इंसान को सफल और मजबूत बना सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ एक छोटी सी आदत जैसे सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक करना आपके पूरे जीवन को बदल सकती है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? शायद नहीं, लेकिन यही इस किताब का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि छोटी छोटी आदतें ही बड़े बदलाव की नींव होती हैं। और आज के इस ऑडियो सफर में हम उन सिद्धांतों को समझेंगे जो आपको अंदर से मजबूत बनाएंगे, आपको अनुशासित बनाएंगे और आपको जीवन की हर चुनौती के लिए तैयार करेंगे। ये किताब असल में एक भाषण से जन्मी है जो लेखक ने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में दिया था, और उसमें उन्होंने अपने नेवी सील ट्रेनिंग के अनुभवों को साझा किया था। उन कठिन परिस्थितियों से निकाले गए 10 जीवन के नियम आज इस किताब के रूप में हमारे सामने हैं, और यही नियम आज हम धीरे धीरे समझेंगे ताकि आप उन्हें अपने जीवन में उतार सकें। अब हम शुरुआत करते हैं उस पहले सिद्धांत से जिसने इस पूरी किताब को नाम दिया है, और वो है सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक करना। सुनने में ये बहुत छोटा काम लगता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी सोच छिपी हुई है। जब आप सुबह उठते ही अपना बिस्तर ठीक करते हैं, तो आप अपने दिन की शुरुआत एक छोटी सफलता के साथ करते हैं। ये छोटी सफलता आपके दिमाग को एक संकेत देती है कि आपने कुछ हासिल किया है, और यही भावना आपको दिन भर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अब इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जब आप अपना बिस्तर ठीक करते हैं, तो आप अपने जीवन में व्यवस्था और अनुशासन ला रहे होते हैं। आप अपने मन को ये सिखा रहे होते हैं कि छोटी चीज़ों का भी महत्व होता है, और यही छोटी चीज़ें मिलकर बड़े परिणाम बनाती हैं। अगर आप छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, तो धीरे धीरे बड़ी चीज़ें भी बिखरने लगती हैं। नेवी सील ट्रेनिंग के दौरान ये नियम बहुत सख्ती से लागू होता है। वहाँ हर दिन की शुरुआत बिस्तर को परफेक्ट तरीके से ठीक करने से होती है, क्योंकि ये केवल सफाई का काम नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक अभ्यास है। ये आपको सिखाता है कि चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों, आपको अपना काम पूरी ईमानदारी और परफेक्शन के साथ करना है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझते हैं। जब आप दिन भर की मेहनत के बाद रात को घर लौटते हैं और आपका बिस्तर साफ और व्यवस्थित होता है, तो ये आपको एक सुकून देता है। ये आपको याद दिलाता है कि आपने दिन की शुरुआत सही तरीके से की थी, और यही छोटी सी चीज़ आपके अंदर संतोष की भावना पैदा करती है। अब जरा सोचिए, अगर आप अपने जीवन में हर दिन एक छोटी जीत से शुरुआत करें, तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास कितना बढ़ सकता है। और यही इस सिद्धांत का असली उद्देश्य है, आपको ये सिखाना कि सफलता बड़े कामों से नहीं, बल्कि छोटी छोटी आदतों से बनती है। अब इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करने के लिए आपको किसी बड़ी योजना की जरूरत नहीं है। बस कल सुबह उठिए और अपना बिस्तर ठीक कीजिए, पूरी सावधानी और ध्यान के साथ, और फिर देखिए कि ये छोटी सी आदत आपके पूरे दिन को कैसे प्रभावित करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे महत्वपूर्ण सिद्धांत की ओर चलते हैं, जो हमें ये सिखाता है कि आप अकेले सफल नहीं हो सकते। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको दूसरों की मदद और सहयोग की जरूरत होती है, क्योंकि चाहे आप कितने भी मजबूत क्यों ना हो, कुछ चुनौतियां ऐसी होती हैं जिन्हें अकेले पार करना संभव नहीं होता, और यहीं से शुरू होती है टीम वर्क की असली समझ। नेवी सील ट्रेनिंग में एक अभ्यास होता है जिसमें आपको एक छोटी नाव को अपने साथियों के साथ उठाकर चलना होता है। ये काम अकेले करना असंभव है, और अगर टीम का एक भी सदस्य सही तरीके से सहयोग नहीं करता, तो पूरी टीम संघर्ष करती है। यही हमें सिखाता है कि जीवन में सफलता केवल व्यक्तिगत प्रयास से नहीं, बल्कि सामूहिक प्रयास से मिलती है। अब इसे अपने जीवन से जोड़कर देखिए। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जहां आपको किसी की मदद की जरूरत पड़ी हो, या आपने किसी की मदद से कोई मुश्किल पार की हो? यही टीम वर्क है, और यही जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात छिपी है। टीम वर्क केवल दूसरों से मदद लेने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दूसरों की मदद करने के बारे में भी है। जब आप किसी की मदद करते हैं, तो आप केवल उनका जीवन नहीं बदलते, बल्कि आप अपने भीतर भी एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं, और यही ऊर्जा आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है।
अब धीरे धीरे ये समझ आपके भीतर एक नई सोच पैदा करती है, जहां आप केवल अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचने लगते हैं, और यही सोच आपको एक बेहतर इंसान बनाती है। अब इस समझ के साथ हम आगे बढ़ते हैं और एक और कठिन लेकिन ज़रूरी सीख की ओर बढ़ते हैं, जहां हमें सिखाया जाता है कि जीवन हमेशा निष्पक्ष नहीं होता। कई बार आपको ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो आपके नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन फिर भी आपको आगे बढ़ना होता है। और यहीं से शुरू होती है मानसिक मजबूती की असली परीक्षा, जहां हम सीखते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं माननी है, बल्कि खुद को और मजबूत बनाना है। अब हम आगे बढ़ते हैं उस महत्वपूर्ण समझ की ओर जहां जीवन हमें एक सख्त लेकिन सच्चा सबक सिखाता है, और वो ये है कि जीवन हमेशा निष्पक्ष नहीं होता, और ये स्वीकार करना ही मानसिक मजबूती की शुरुआत है। क्योंकि जब तक हम ये उम्मीद करते रहेंगे कि हर चीज़ हमारे अनुसार होगी, तब तक हम हर छोटी असफलता से टूटते रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि जीवन में कठिनाइयाँ आना स्वाभाविक है, हम उनके लिए तैयार हो जाते हैं, और यही तैयारी हमें दूसरों से अलग बनाती है। नेवी सील ट्रेनिंग के दौरान एक ऐसा चरण आता है जिसे हेल वीक कहा जाता है। ये वो समय होता है जब आपको लगातार कई दिनों तक बहुत कम नींद मिलती है, आपको ठंडे पानी में रहना पड़ता है, आपको शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से अपनी सीमाओं से आगे जाना पड़ता है। और इसी दौरान बहुत से लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उनका शरीर और मन दोनों जवाब देने लगते हैं। लेकिन जो लोग टिके रहते हैं वे वही होते हैं जो इस सच्चाई को स्वीकार कर चुके होते हैं कि ये आसान नहीं होगा। अब इसे अपने जीवन से जोड़कर देखिए। जब आपके सामने कोई मुश्किल आती है तो क्या आप उससे लड़ते हैं या उसे स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं? क्योंकि जब आप किसी कठिनाई को स्वीकार करते हैं तो आप उससे भागना बंद कर देते हैं, और जब आप भागना बंद करते हैं तभी आप उसका सामना कर पाते हैं। यहाँ एक और गहरी बात समझने की ज़रूरत है कि जीवन में कई बार आपको आपकी मेहनत का तुरंत परिणाम नहीं मिलता। कई बार आपको वो नहीं मिलता जिसके आप हकदार हैं, और कई बार आपको ऐसे लोगों से भी मुकाबला करना पड़ता है जो आपसे आगे निकल जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप रुक जाएं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपको और मजबूत बनना है और अपने रास्ते पर चलते रहना है। अब एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है जो इस किताब में बहुत प्रभावशाली तरीके से समझाया गया है, और वो है असफलता से डरना नहीं बल्कि उसे स्वीकार करना। क्योंकि असफलता ही वो शिक्षक है जो आपको वो सिखाती है जो सफलता कभी नहीं सिखा सकती। नेवी सील ट्रेनिंग में एक अभ्यास होता है जिसमें आपको पानी में कूदकर तैरना होता है, और कई बार आप इसमें असफल हो जाते हैं। आपको डांट पड़ती है, आपको फिर से कोशिश करनी पड़ती है, और यही प्रक्रिया आपको मजबूत बनाती है। क्योंकि हर असफलता के बाद आप कुछ नया सीखते हैं और धीरे धीरे आप बेहतर होते जाते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप हर असफलता को एक अवसर के रूप में देखने लगें तो आपका नजरिया कितना बदल जाएगा। आप डरने के बजाय सीखने लगेंगे, और यही बदलाव आपको आगे बढ़ने की ताकत देगा। अब एक और गहरी बात समझते हैं कि असफलता केवल बाहरी नहीं होती। कई बार हम अपने ही विचारों से हार जाते हैं। हम सोच लेते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, और यही सोच हमें प्रयास करने से पहले ही रोक देती है। लेकिन जब आप अपने विचारों पर सवाल उठाना शुरू करते हैं और उन्हें चुनौती देते हैं, तब आप अपने भीतर की असली क्षमता को पहचानने लगते हैं। अब यहाँ एक अभ्यास है जिसे आप अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। अगली बार जब आप किसी चीज़ में असफल हों तो खुद को दोष देने के बजाय अपने आप से पूछिए कि मैंने इससे क्या सीखा और अगली बार मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। ये छोटा सा बदलाव आपके पूरे अनुभव को बदल सकता है। धीरे धीरे आप ये महसूस करेंगे कि असफलता अब आपको डराती नहीं है, बल्कि आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, और यही मानसिक मजबूती की पहचान है। अब इस समझ के साथ हम आगे बढ़ते हैं और एक और बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं, जहां हमें ये सिखाया जाता है कि जीवन में कभी कभी आपको अकेले खड़ा होना पड़ता है। आपको अपने डर का सामना खुद करना पड़ता है, और यहीं से असली साहस जन्म लेता है। क्योंकि साहस का मतलब डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। और इसी के साथ हम अगले गहरे अनुभव की ओर बढ़ते हैं, जहां हम सीखेंगे कि अपने डर का सामना कैसे किया जाता है और उसे अपनी ताकत में कैसे बदला जाता है। अब हम इस यात्रा के एक और महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुके हैं, जहां हमें जीवन का एक ऐसा सत्य समझ में आता है जो हमें अंदर से मजबूत बनाता है, और वो है डर का सामना करना। क्योंकि डर हर इंसान के जीवन का हिस्सा है, लेकिन फर्क केवल इतना है कि कुछ लोग उससे भागते हैं और कुछ लोग उसका सामना करते हैं, और जो लोग उसका सामना करते हैं वही आगे बढ़ते हैं।
नेवी सील ट्रेनिंग में एक बहुत ही कठिन अभ्यास होता है जिसमें आपको रात के अंधेरे में समुद्र के ठंडे पानी में उतरना पड़ता है। लहरें तेज होती हैं, पानी बर्फ जैसा ठंडा होता है और चारों तरफ अंधेरा होता है। ऐसे में आपका मन आपको बार बार कहता है कि ये बहुत खतरनाक है, तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन जो लोग इस डर के बावजूद पानी में उतर जाते हैं वही आगे बढ़ते हैं और वही अपने भीतर की असली ताकत को पहचानते हैं। अब इसे अपने जीवन से जोड़कर देखिए। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी काम को करना चाहते थे लेकिन डर की वजह से आपने कोशिश ही नहीं की हो सकता है वो कोई नया अवसर हो, कोई नया निर्णय हो या कोई ऐसा कदम जो आपके जीवन को बदल सकता था, लेकिन आपने केवल इसलिए उसे छोड़ दिया क्योंकि आपको डर लग रहा था। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझने की ज़रूरत है कि डर हमेशा वास्तविक नहीं होता। कई बार वो केवल हमारे दिमाग की कल्पना होता है। हमारा मन संभावित खतरों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है और हमें रोकने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आप उस डर को चुनौती देते हैं और एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाते हैं तो आप पाएंगे कि वो उतना बड़ा नहीं था जितना आपने सोचा था। अब एक और गहरी बात समझते हैं। साहस का मतलब ये नहीं है कि आपको डर नहीं लगता, बल्कि साहस का मतलब ये है कि आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं और यही गुण आपको दूसरों से अलग बनाता है। क्योंकि ज़्यादातर लोग डर के सामने रुक जाते हैं, लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं वही अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करते हैं। अब एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। अपने जीवन में उस एक चीज़ को पहचानिए जिससे आप सबसे ज़्यादा डरते हैं। हो सकता है वो असफलता का डर हो, लोगों की राय का डर हो या फिर अनजान भविष्य का डर। अब अपने आप से पूछिए कि अगर मैं इस डर के बावजूद एक छोटा सा कदम उठाऊं तो क्या होगा। जैसे ही आप ये सवाल पूछते हैं, आप अपने डर को नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे जब आप बार बार अपने डर का सामना करते हैं तो वो कम होने लगता है और आपकी आत्मविश्वास बढ़ने लगता है और यही प्रक्रिया आपको मजबूत बनाती है। अब इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है और वो है कठिन परिस्थितियों में शांत रहना। क्योंकि कई बार जीवन आपको ऐसे हालात में डाल देता है जहां घबराहट स्वाभाविक होती है, लेकिन अगर आप शांत रहना सीख जाते हैं तो आप हर समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। नेवी सील ट्रेनिंग में एक अभ्यास होता है जिसमें आपको पानी के अंदर लंबे समय तक रहना पड़ता है और अगर आप घबरा जाते हैं तो आप अपनी ऊर्जा जल्दी खत्म कर देते हैं, लेकिन अगर आप शांत रहते हैं तो आप उस स्थिति को आसानी से संभाल सकते हैं। यही सिद्धांत जीवन में भी लागू होता है। जब आप किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं तो घबराने के बजाय अगर आप शांत रहते हैं तो आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप हर मुश्किल में शांत रहना सीख जाएं तो आपका जीवन कितना आसान हो सकता है। आप समस्याओं से डरने के बजाय उन्हें हल करने पर ध्यान देंगे और यही आपको सफल बनाता है। अब इस समझ के साथ हम आगे बढ़ते हैं और एक और गहरी सीख की ओर बढ़ते हैं, जहां हमें ये सिखाया जाता है कि कभी-कभी जीवन में आपको अपमान और आलोचना का सामना करना पड़ता है और ये भी आपकी यात्रा का हिस्सा है। लेकिन असली ताकत ये है कि आप इन सब के बावजूद अपने रास्ते पर चलते रहें और खुद पर विश्वास बनाए रखें। और यहीं से शुरू होता है अगला महत्वपूर्ण चरण, जहां हम सीखेंगे कि आलोचना और असफलताओं के बीच खुद को कैसे मजबूत बनाए रखें। अब हम इस यात्रा के एक और महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचते हैं, जहां जीवन हमें एक ऐसी सच्चाई से परिचित कराता है जिसे समझ लेना हर इंसान के लिए जरूरी है, और वो है आलोचना और अपमान का सामना करना। क्योंकि अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप भीड़ से अलग चलना चाहते हैं, तो आपको लोगों की राय, आलोचना और कभी-कभी अपमान का सामना जरूर करना पड़ेगा। और यही वो जगह है जहां आपकी असली ताकत की परीक्षा होती है। नेवी सील ट्रेनिंग में एक खास सजा होती है जिसे शुगर कुकी कहा जाता है। जब कोई प्रशिक्षु कोई गलती करता है तो उसे समुद्र के पानी में जाकर पूरी तरह भीगना पड़ता है और फिर रेत में लौटना पड़ता है, जिससे उसका पूरा शरीर रेत से भर जाता है और उसे उसी हालत में घंटों रहना पड़ता है। ये केवल एक शारीरिक सजा नहीं होती, बल्कि ये मानसिक रूप से भी आपको चुनौती देती है, क्योंकि आपको दूसरों के सामने अपमानित महसूस होता है। अब इसे अपने जीवन से जोड़कर देखिए। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि किसी ने आपको नीचा दिखाया हो या आपकी आलोचना की हो और उस समय आपको बहुत बुरा लगा हो? लेकिन सवाल ये है कि क्या वो आलोचना आपकी सच्चाई तय करती है? क्या दूसरों की राय आपके मूल्य को कम कर देती है? जवाब है नहीं। लेकिन हमारा मन इसे सच मान लेता है और हम भीतर से कमजोर महसूस करने लगते हैं। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझने की जरूरत है कि दुनिया हमेशा निष्पक्ष नहीं होती। कई बार आपको बिना किसी कारण के भी आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। कई बार लोग आपको समझ नहीं पाएंगे और कई बार वे आपको गलत भी साबित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप रुक जाएं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपको और मजबूत बनना है।
अब एक और गहरी बात समझते हैं कि आलोचना दो तरह की होती है। एक वो जो हमें सुधारने में मदद करती है और दूसरी वो जो केवल हमें नीचे गिराने के लिए होती है। समझदारी इसी में है कि हम दोनों में फर्क करना सीखें। अगर कोई आलोचना हमें कुछ सिखा रही है तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए, लेकिन अगर कोई केवल हमें चोट पहुंचाने के लिए कुछ कह रहा है तो हमें उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। अब एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। अगली बार जब कोई आपकी आलोचना करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय रुकिए और अपने आप से पूछिए कि क्या इसमें कोई सच्चाई है। अगर है तो उसे सुधारिए और अगर नहीं है तो उसे जाने दीजिए। जैसे ही आप ऐसा करते हैं, आप दूसरों की राय के प्रभाव से मुक्त होने लगते हैं। धीरे धीरे आप ये महसूस करेंगे कि आपको दूसरों की स्वीकृति की ज़रूरत कम होने लगी है और आप अपने मूल्य को खुद समझने लगते हैं, और यही आत्मविश्वास की असली शुरुआत है। अब एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है और वो है कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते रहना। क्योंकि कई बार जीवन आपको इतनी चुनौतियां देता है कि आपको लगता है कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है, लेकिन यही वो समय होता है जब आपको रुकना नहीं है बल्कि और ज़्यादा दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना है। नेवी सील ट्रेनिंग में कई बार ऐसा होता है जब प्रशिक्षु पूरी तरह थक जाते हैं, उनका शरीर जवाब दे देता है और उनका मन हार मानने लगता है। लेकिन जो लोग उस समय भी एक कदम आगे बढ़ाते हैं वही अंत में सफल होते हैं, और यही सिद्धांत जीवन में भी लागू होता है। अब जरा सोचिए, अगर आप हर कठिन परिस्थिति में हार मानने के बजाय एक कदम आगे बढ़ाते रहें तो धीरे धीरे आप उन सभी सीमाओं को पार कर सकते हैं जो आपको रोक रही थीं, और यही दृढ़ता आपको दूसरों से अलग बनाती है। अब इस समझ के साथ हम आगे बढ़ते हैं और एक और गहरी सीख की ओर चलते हैं, जहां हमें यह सिखाया जाता है कि कभी कभी जीवन में आपको ऐसे अंधेरे क्षणों का सामना करना पड़ता है जहां सब कुछ खोया हुआ लगता है, लेकिन यही वो समय होता है जब आपको उम्मीद बनाए रखनी होती है, और यही उम्मीद आपको उस अंधेरे से बाहर निकालती है। और यहीं से शुरू होता है अगला चरण, जहां हम जानेंगे कि सबसे कठिन समय में भी उम्मीद कैसे बनाए रखी जाती है और उसे अपनी ताकत कैसे बनाया जाता है। अब हम इस यात्रा के उस चरण में प्रवेश कर रहे हैं जहां जीवन हमें सबसे कठिन लेकिन सबसे प्रेरणादायक सीख देता है, और वो है अंधेरे समय में भी उम्मीद बनाए रखना। क्योंकि हर इंसान के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ गलत होता हुआ लगता है, जब मेहनत का परिणाम नहीं मिलता, जब हालात हमारे खिलाफ होते हैं और जब हमें लगता है कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है। लेकिन यही वो समय होता है जब असली ताकत की ज़रूरत होती है। नेवी सील ट्रेनिंग के दौरान एक ऐसा अभ्यास होता है जिसमें आपको रात के अंधेरे में ठंडे पानी में लंबे समय तक रहना पड़ता है। चारों तरफ अंधेरा होता है, शरीर थक चुका होता है और मन हार मानने लगता है। लेकिन उसी समय प्रशिक्षकों द्वारा एक छोटा सा गाना गाया जाता है और धीरे धीरे सभी प्रशिक्षु उसमें शामिल हो जाते हैं, और वो छोटा सा गीत उस कठिन माहौल को बदल देता है और सभी के भीतर एक नई ऊर्जा पैदा कर देता है। अब इस घटना के पीछे एक बहुत ही गहरी सीख छिपी है, और वो ये है कि सबसे अंधेरे समय में भी एक छोटी सी उम्मीद पूरे माहौल को बदल सकती है। जब सब कुछ गलत लग रहा हो तब भी अगर आपके भीतर एक छोटी सी रोशनी है तो आप उस अंधेरे से बाहर निकल सकते हैं। अब इसे अपने जीवन से जोड़कर देखिए। क्या आपने कभी ऐसा समय देखा है जब सब कुछ आपके खिलाफ था, जब आपको लगा कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से आपको एक उम्मीद मिली हो और उसी उम्मीद ने आपको आगे बढ़ने की ताकत दी हो? यही वो शक्ति है जो हमें कभी हार मानने नहीं देती। अब एक और गहरी बात समझते हैं कि उम्मीद कोई बाहरी चीज़ नहीं है, ये हमारे भीतर ही होती है। लेकिन हम उसे तब महसूस करते हैं जब हम अपने डर और नकारात्मक सोच से ऊपर उठते हैं। जब हम अपने विचारों के शोर को शांत करते हैं तब हमें वो छोटी सी आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। अब एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। जब भी आप खुद को किसी कठिन परिस्थिति में पाएं तो तुरंत हार मानने के बजाय अपने आप से पूछिए कि क्या इस स्थिति में भी कुछ अच्छा हो सकता है, क्या यहाँ से कुछ सीखने को मिल सकता है। जैसे ही आप ये सवाल पूछते हैं, आपका ध्यान समस्या से हटकर समाधान की ओर जाने लगता है, और यही बदलाव आपको मजबूत बनाता है। धीरे धीरे आप ये महसूस करेंगे कि मुश्किलें अब आपको तोड़ती नहीं बल्कि आपको और मजबूत बनाती हैं, क्योंकि अब आप हर परिस्थिति में एक अवसर देखने लगे हैं, और यही सकारात्मक दृष्टिकोण आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझते हैं कि उम्मीद बनाए रखने का मतलब ये नहीं है कि आप वास्तविकता से आंखें बंद कर लें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप कठिन परिस्थितियों को स्वीकार करते हुए भी अपने भीतर विश्वास बनाए रखें कि आप उनसे बाहर निकल सकते हैं।
अब ज़रा सोचिए, अगर आप हर कठिन समय में उम्मीद बनाए रखें तो आपका जीवन कितना बदल सकता है। आप निराशा में डूबने के बजाय समाधान खोजने लगेंगे और यही सोच आपको सफल बनाती है। अब इस समझ के साथ हम आगे बढ़ते हैं और एक और गहरी सीख की ओर बढ़ते हैं, जहां हमें ये सिखाया जाता है कि जीवन में जोखिम लेना ज़रूरी है, क्योंकि बिना जोखिम के आप कभी भी अपनी असली संभावनाओं को नहीं जान सकते। और यहीं से शुरू होता है अगला चरण, जहां हम जानेंगे कि कैसे जोखिम उठाना और साहसिक निर्णय लेना हमारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। अब हम इस यात्रा के एक और महत्वपूर्ण और निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जहां हमें ये समझाया जाता है कि जीवन में जोखिम लेना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनते रहेंगे तो आप कभी भी अपनी असली क्षमता को नहीं जान पाएंगे। और यही वो जगह है जहां अधिकतर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें असफलता का डर होता है, उन्हें अनजान रास्तों से डर लगता है और वे अपने आराम के क्षेत्र में ही रहना पसंद करते हैं। नेवी सील ट्रेनिंग में एक ऐसा क्षण आता है जहां आपको एक ऊंचे प्लेटफॉर्म से समुद्र में कूदना होता है। ये दिखने में आसान लगता है, लेकिन जब आप उस ऊंचाई पर खड़े होते हैं और नीचे गहरे पानी को देखते हैं तो डर अपने आप पैदा हो जाता है। आपका मन आपको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आपको कूदना ही होता है, क्योंकि यही उस ट्रेनिंग का हिस्सा है। और जो लोग कूदने से डरते हैं वे आगे नहीं बढ़ पाते। अब इसे अपने जीवन से जोड़कर देखिए। क्या आपने कभी किसी ऐसे अवसर को छोड़ा है जो आपके जीवन को बदल सकता था, केवल इसलिए क्योंकि आपको डर लग रहा था? हो सकता है वो कोई नया बिजनेस शुरू करना हो, कोई नई नौकरी लेना हो या कोई बड़ा निर्णय लेना हो, लेकिन आपने केवल इसलिए उसे छोड़ दिया क्योंकि आपको जोखिम लेने में डर लग रहा था। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझने की ज़रूरत है कि जोखिम के बिना कोई भी बड़ी सफलता संभव नहीं है। हर सफल व्यक्ति ने अपने जीवन में किसी न किसी समय जोखिम ज़रूर लिया है। उन्होंने अपने डर के बावजूद आगे बढ़ने का निर्णय लिया है और यही निर्णय उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। अब एक और गहरी बात समझते हैं कि जोखिम लेना हमेशा बड़ा कदम उठाना नहीं होता। कई बार ये छोटे छोटे निर्णयों से शुरू होता है, जैसे अपनी सोच को बदलना, एक नया कौशल सीखना या अपनी सीमाओं को चुनौती देना। और यही छोटे कदम धीरे धीरे आपको बड़े बदलाव की ओर ले जाते हैं। अब एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। अपने जीवन में उस एक चीज़ को पहचानिए जिसे आप करना चाहते हैं लेकिन डर की वजह से टाल रहे हैं। अब अपने आप से पूछिए कि अगर मैं आज एक छोटा सा कदम उठाऊं तो क्या होगा। जैसे ही आप ये कदम उठाते हैं, आप अपने डर को कमज़ोर करना शुरू कर देते हैं और आपकी आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। धीरे धीरे जब आप बार बार जोखिम उठाते हैं तो ये आपकी आदत बन जाती है और आप हर नई चुनौती को एक अवसर के रूप में देखने लगते हैं और यही सोच आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है। अब एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है और वो है कभी हार न मानना। क्योंकि जीवन में कई बार ऐसा होगा जब आप पूरी कोशिश करने के बावजूद भी असफल होंगे, जब आपको लगेगा कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है। लेकिन यही वो समय होता है जब आपको रुकना नहीं है, बल्कि और ज़्यादा दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना है। नेवी सील ट्रेनिंग में एक घंटी होती है जिसे कोई भी प्रशिक्षु बजा सकता है अगर वो हार मानना चाहता है, और जैसे ही वो घंटी बजाता है उसकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। कई लोग इस घंटी को बजा देते हैं क्योंकि वे दर्द और कठिनाई को सहन नहीं कर पाते, लेकिन जो लोग अंत तक टिके रहते हैं वही सच्चे विजेता बनते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप अपने जीवन में कभी हार ना मानने का निर्णय ले लें, अगर आप हर कठिनाई के बावजूद आगे बढ़ते रहें, तो क्या होगा? धीरे धीरे आप उन सभी सीमाओं को पार कर जाएंगे जो आपको रोक रही थी, और यही दृढ़ता आपको असाधारण बनाती है। अब इस समझ के साथ हम इस यात्रा के अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं, जहां हम इन सभी सिद्धांतों को एक साथ जोड़ेंगे और समझेंगे कि इनका वास्तविक जीवन में क्या अर्थ है और कैसे ये आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। और यहीं से शुरू होता है वो अंतिम अनुभव, जहां सारी सीख एक सच्चाई में बदल जाती है और आपको एक नई दिशा मिलती है। अब हम इस पूरी यात्रा के अंतिम चरण पर पहुंच चुके हैं, जहां सारी सीख एक साथ जुड़कर एक गहरी सच्चाई बन जाती है। और वो सच्चाई ये है कि जीवन को बदलने के लिए किसी बड़े चमत्कार की जरूरत नहीं होती, बल्कि छोटी छोटी आदतें, अनुशासन, साहस और दृढ़ता ही वो असली शक्तियां हैं जो किसी भी इंसान को साधारण से असाधारण बना सकती हैं। और यही इस पूरी यात्रा का सार है जो हमने इस ज्ञान के माध्यम से समझा। अब जरा अपने पूरे सफर को याद कीजिए। हमने शुरुआत की थी एक बहुत ही साधारण आदत से, सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक करने से, और वहीं से हमने ये सीखा कि छोटी जीतें बड़े बदलाव की नींव होती हैं। फिर हमने समझा कि आप अकेले सफल नहीं हो सकते, आपको दूसरों के साथ मिलकर चलना होता है।
हमने ये जाना कि जीवन हमेशा निष्पक्ष नहीं होता और हमें कठिन परिस्थितियों को स्वीकार करके आगे बढ़ना होता है। हमने अपने डर का सामना करना सीखा, हमने आलोचना और अपमान को सहना सीखा, हमने अंधेरे समय में भी उम्मीद बनाए रखना सीखा, हमने जोखिम उठाने का साहस समझा और अंत में हमने ये जाना कि कभी हार नहीं माननी है। अब ये सारी बातें केवल शब्द नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का एक तरीका है। ये आपको हर परिस्थिति में मजबूत बनाएंगी, चाहे समय अच्छा हो या बुरा। ये आपको स्थिर रखेंगी और आपको सही दिशा में आगे बढ़ने की ताकत देंगी। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो इस पूरी यात्रा का निष्कर्ष है, वो ये है कि सफलता कोई एक बड़ी घटना नहीं होती, बल्कि ये छोटे छोटे कदमों का परिणाम होती है जो आप हर दिन उठाते हैं। और यही कारण है कि आपको अपने दैनिक जीवन में इन सिद्धांतों को शामिल करना होगा, क्योंकि जब तक आप इन्हें अपने व्यवहार का हिस्सा नहीं बनाते, तब तक ये केवल ज्ञान बनकर रह जाएगा। अब कल्पना कीजिए एक ऐसा जीवन जहां आप हर दिन अनुशासन के साथ उठते हैं, जहां आप हर चुनौती का सामना साहस के साथ करते हैं, जहां आप असफलता से नहीं डरते बल्कि उससे सीखते हैं, जहां आप कभी हार नहीं मानते और जहां आप हर परिस्थिति में उम्मीद बनाए रखते हैं। यही वो जीवन है जो आपको इस समझ से मिल सकता है। अब एक अंतिम अभ्यास करते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने जीवन के उस लक्ष्य को याद कीजिए जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। अब अपने आप से पूछिए कि क्या मैं हर दिन छोटे छोटे कदम उठा रहा हूँ? क्या मैं अपने डर का सामना कर रहा हूँ? क्या मैं हार मानने के बजाय आगे बढ़ रहा हूँ? जैसे ही आप इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं, आपको अपने रास्ते की स्पष्टता मिलने लगती है। धीरे धीरे ये स्पष्टता आपको उस दिशा में ले जाती है जहां आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। और यही इस पूरी यात्रा का उद्देश्य है, आपको ये एहसास दिलाना कि आपके भीतर वो शक्ति पहले से मौजूद है। आपको केवल उसे पहचानना है और उसे सही दिशा में लगाना है। अब इस पूरे अनुभव को अपने जीवन में उतारिए और हर दिन एक नई शुरुआत कीजिए, क्योंकि हर सुबह आपके लिए एक नया अवसर लेकर आती है, एक नया मौका देती है खुद को बेहतर बनाने का और अपने सपनों के करीब जाने का। तो दोस्तों, अगर आपको ये ऑडियो यात्रा पसंद आई हो और इसने आपके भीतर कुछ नया जगाया हो, तो इस ज्ञान को अपने जीवन में ज़रूर उतारिए और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी साझा कीजिए, ताकि वे भी इस प्रेरणा का लाभ उठा सके। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही और प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाले वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने जीवन को अनुशासन और साहस के साथ जीते रहिए। धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे चैनल माई गैलेक्सी टूर के साथ।